होता है, दौलत तो बहुतों पे है, दौलत भी वही कामयाब है जो राह खुदा में खर्च हो रही है। माशाल्लाह आपने कितना, ये दोनों भाई हैं आप सगे? अरे माशाल्लाह पूरा घर ही। अच्छा दोनों भाई है माशाल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रख। अंसार भाई मैं ये कह रहा था कि मदीने जाने का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। यूनुस भाई शायद आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा आपने, आगरा में, आगरा का नाम सुना है? चंद साल पहले आगरा में रक्षा चलाने वाला गया हज को, हज करने मतलब यानी मक्का मदीना को कौन गया? रक्षा पोलर। अब मीडिया जब रक्षा पोलर की खबर फैली तो मीडिया वाले पहुंच गए, उससे पूछा गया भाई तू गरीब आदमी है, भाई तेरे पास इतना कहां से आया? तो रोते हुए कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता इंतजाम कैसे हुआ, बस मैं तो रोजाना यही दुआ करता था दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, यही दुआ करता था। वो तो पता चला कि न दौलत देखी जाती है न सूरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। इसलिए तुम भी दुआएं किया करो और मेरे साथ तुम भी दुआ करो। एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज को जा चुका हूँ, उम्रा को भी जा चुका हूँ अपनी वालिदा के साथ, उन्हीं की खिदमत के तौर पे भी आप लोगों से भी कह रहा हूँ ये दुआ आप भी करो, मैं भी करता हूँ। और ये हमारे माइक वाले हमारे बड़े अजीज हैं यार, नाम जहन से निकल जाता, बड़े कासिम भाई जरा थोड़ा सा इसका को भी बढ़ाओ यार, मैं चंद अशार मदीने के हवाले से पढ़ देता हूँ, आप भी दुआ करो। माशाल्लाह अल्लाह आपकी वालिदा का भी साया सलामत रखे। आप भी पढ़िए मेरे साथ, मैं जो पढ़ रहा हूँ। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। आप भी पढ़िए, आंखें मुझे दी है तो मदीना रोने लगे लोग, आंखों में आंसू है। मदीने से सबको मोहब्बत है, सबको दिखाए मेरा परवरदिगार, बार बार दिखाए। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। मुद्दत से मैंने हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैंने हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। अल मदीना कल मदीना, आज नहीं तो आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। बोलिए आज नहीं तो कल मदीना, जाएंगे जरूर इंशाल्लाह, बोलिए जाएंगे जरूर। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है, हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है। मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। अल्लाह अल्लाह, अभी तो
तो मैं मक्का का जिक्र कर रहा हूँ, मदीना का भी करूँगा तेजी के साथ। ऐ लोगों में बता रहा था, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह चले गए, हजरत हाजरा उनका बेटा, इको कम कर दो, इको कम कर दो कासिम, उनका बेटा यानी हजरत इस्माइल अपनी माँ की आगोश में, मैंने बताया था पानी खत्म हो गया, प्यास की शिद्दत बढ़ गई। अपने बच्चे को माँ ने देखा बिलखते हुए, इस्माइल को देखा एड़ियां रगड़ते हुए। ऐ लोगों, माँ का कलेजा होता है। तुम्हारी माएँ सलामत हैं, अल्लाह उनका साया सलामत फरमाए, उनकी उम्र लंबी फरमाए। ऐ लोगों, जिनके घरों में माँ बाप नहीं, सब कुछ हो, उनसे पूछो कि माँ बाप ना हो तो ऐसे लगता जैसे कुछ नहीं है। जो फर्मा बरदार औलाद आज भी ऐसी है, नाफरमान भी हैं, नाफरमान हैं बहुत, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फर्मा बरदार भी हैं। और बल्कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ भाई, कल को जब सफ़र पे जाओ तो जब घर से निकलो, वैसे तो एयरपोर्ट पे आपके वालिद साहब यकीनन जाएंगे ही, लेकिन जब जाने लगो तो माँ का हाथ भी सर पे रखवा लेना, फिर ये कहते हुए जाना कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अरे माँ तो माँ होती है मेरे साथियों, बड़ा ऊंचा मकाम है माँ का। और माँ के लिए तो आप दुआएं करेंगे ही, बाप के लिए तो आप दुआएं करेंगे ही, मगर माँ बाप से भी कह करके जाएं कि ए अब्बा और ए अम्मा, हमें आज जो कुछ भी मिला है तुम्हारी दुआओं का सिला है। ए हमारे माँ बाप, अल्लाह तुम्हारा साया दराज रखे। ओ मेरे भाइयों, बड़ा ऊंचा मकाम होता है माँ का। हजरत हाजरा ने इस्माइल को जब देखा तो पानी तलाश करने के लिए सफ़ा पहाड़ी पे गई। अब सफ़ा पहाड़ी, अब तो खैर वहाँ पे आप जाएंगे इंशाल्लाह देखेंगे ही, तो वो पहाड़ियाँ पिघला दी गई हैं, मगर कुछ निशानी है, वो शीशे में यहाँ पैक है, मगर वो सफ़ा की पहाड़ी और मरवा की पहाड़ी उस वक़्त उस जगह के मुकाबले में काफ़ी ऊंचाई पर थी, तो वो ऊपर चढ़ गई। लेकिन देखो माँ कैसी होती है, पानी तलाश कर रही है हाजरा, कभी उधर देखती है मगर पलट के फौरन अपने इस्माइल को देखती है, निगाहों से ओझल नहीं हो जाए बेटा, कितनी मोहब्बत होती है माँ को। और सुनो साहब, सफ़ा मरवा पहाड़ी के बीच में ना ग्रीन लाइट आएगी, ग्रीन लाइट, वो निशानी होगी यहाँ थोड़े तेज कदम रखो। तेज कदम क्यों रखने हैं? इसलिए कि मेरी हाजरा ने यहाँ तेज कदम के साथ चली थी। हाजरा क्यों चली थी? इसलिए कि जितने बीच में इस्माइल निगाहों से ओझल हो जाते थे, एक माँ अपने कदम की रफ्तार बढ़ा देती थी। खुदा को माँ की अदा ये कितनी पसंद आई कि तू हाजी नहीं हो सकता अगर हजरत हाजरा की सुन्नत को अदा नहीं। कैसी आई है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, वो 7 चक्कर लगा चुकी तो उनकी नज़र पड़ी कि जैसे सुराब होती है, जैसे कुछ करीब पहुंची तो अरे पानी का चश्मा, जहाँ पानी दूर दूर तक नहीं था, ऐसा शीरीं पानी, ऐसा बेहतरीन पानी, अमा पानी है, ये समझ लीजिए खुदा की मेहरबानी है। इस्माइल के कदमों से निकलने वाला ये चश्मा हजरत हाजरा ने वो जब देखा ना, ये तो फैलता चला जा रहा है पानी, तो वो जो होती है रेत बालू जिसको बोलते हैं, उसकी मुडेल लगाना शुरू कर दी और आपकी जबान से निकला जम जम। ओ माँ, तेरी जबान से जम जम निकला तो पानी का नाम ही हो गया जम जम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा पानी हाजी जी जाकर के पीना, अल्लाह की कसम हर मरज की शिफा है इस पानी में। और जिस नियत से पियो वो दुआ है इस पानी में, वो असर है इस पानी में। और चाइना के डॉक्टर ने तो इस पानी पे रिसर्च की, वो डॉक्टर कहता पूरे वर्ल्ड में ऐसा पानी है ही नहीं जैसा जमजम का पानी है। सुभान अल्लाह, ऐसी तासीर है। भूख लग रही हो पानी पी लो तो भूख खत्म, प्यास लग रही हो पानी पी लो तो प्यास खत्म, जिस नियत से पी लो। मैं जिक्र नहीं करता, मगर चूंकि बात आ गई, एक मुझे थी एक परेशानी, तो मैं जब भी पानी पीता था, मतलब एक तो मैं ये नियत करता था, या अल्लाह परवरदिगार तेरे महबूब ने इरशाद फरमाया इस पानी के बारे में, और मेरे मालिक तेरे महबूब की ज़बान से वही निकलता है जो वही होती है।
वही जली या वही खफी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि तब से लेकर आज तक तकरीबन 7 या 8 साल हो गए मुझे, अल्लाह का शुक्र है मुझे वो परेशानी नहीं हुई खाकी मलसा से। ये उस पानी का, अब पानी पियो। और एक बात और आपसे कहते हैं, रिश्तेदारी हो गए तुम भी, ये जो जाते हैं ना, ये जो जा रहे हैं, इनसे और चीज़ों की फरमाइश मत करना। इनसे फरमाइश ये करो कि खाने काबा का तवाफ़ करते हुए हमारे लिए दुआएं कर देना, और हुजूर की बारगाह में जब पहुँचो तो हमारा सलाम पेश कर देना। और वहाँ जमजम का पानी ले आना। जमजम का पानी लाते ही माशाल्लाह। ऐ लोगों में बात आगे बढ़ाऊं, चूँकि मुझे मदीने तक भी तो पहुँचना है, सुबहान अल्लाह। और वक्त इतना नहीं, अभी एक खिताब और भी होना, और वैसे भी वक्त काफ़ी हो गया। ऐ लोगों, ये तवाफ़ करेंगे, सुबहान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, ये यहाँ से जाएंगे उम्रे की हालत में। अच्छा, फ्लाइट कहाँ जा रही है आपकी, मदीना या मक्का? अच्छा, अब तो जद्दा जाएगी ना, चूँकि आखिर की तारीखें चल रही हैं। शुरू में जो फ्लाइट जाती हैं वो ज़्यादातर मदीना जाती हैं, मगर अब आखिर में जाकर के वो जद्दा जाएंगी। अब इनको एहराम बनवा दिया जाएगा यहीं पर, कहाँ पर, दिल्ली ही में। अब चूँकि पहले जहाज़ के सफ़र होते थे तो जो मीक़ात है वहाँ पे, अब वो उसके पानी के जहाज़ के, अब तो ये ऊपर वाला जहाज़ है ना, अब तो हवाई जहाज़ है। तो यहीं से एहराम माशाल्लाह, यहीं से देखो एहराम की हालत है। जद्दा पहुँचेंगे, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है, वहाँ जद्दा से बाहर बसें तैयार होंगी, और वहीं पे जनाब वाला एहराम की हालत है। और सबकी ज़बान पे है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। इसका मतलब होता है, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरे मालिक मैं तेरा ही हूँ। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूँ। ए अल्लाह, पाकी तेरे लिए है। ए मेरे मालिक, बड़ाई तेरे लिए है, नेमतें तेरी हैं। ए अल्लाह, तेरा कोई शरीक नहीं, तू पाक है, वहदहू ला शरीक है। ये पढ़ते पढ़ते आप जनाब वाला 4-5 घंटे में मक्का पहुंच जाएंगे। सामान वामान सेट करेंगे, थोड़ी बहुत देर आराम करेंगे, ठीक है, नहीं भी करेंगे या आराम करके या बगैर आराम किए आप जाएंगे, जाकर के तवाफ करेंगे। तवाफ करने के बाद जनाब वाला सफा मरवा की सई करेंगे। हाँ, तवाफ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना होती है, जिसको कहते हैं नमाज तवाफ, जो 2 नफल होते हैं। बेहतर यह है कि काबे के जितने करीब हो, बाकी पूरे हरम में कहीं पर भी पढ़ लो। ये आपका अब आप करेंगे सफ़ा मरवा की सई। सफ़ा मरवा की सई कर ली, अब जनाब वाला एक काम और रह गया, आपका उम्रा पूरा हो जाएगा, एहराम आपका उतर जाएगा। और वो काम है अपने बालों को मुड़ा देना या कम करा देना। लो साहब, इनका उम्रा हो गया, सुभान अल्लाह। और अब आपका एहराम बन गया, रोजाना जाइए। अब जो एहराम तुम्हें बांधना है तो वापस दिल्ली थोड़ी आओगे एहराम बांधने के लिए, वहीं से मस्जिद आयशा जाओगे। हरम शरीफ के करीब में बसें खड़ी रहती हैं, चलो मस्जिद आयशा, कोई भी बता देगा आपको, मस्जिद आयशा जाइए, एहराम